15 राज्यों में दहशत, 11 राज्यों में महामारी का ऐलान। हर घंटे बढ़ते हुए आंकड़े और एक नई बीमारी जो बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान को जकड़ने लगी है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है क्योंकि इन्फेक्शन का सीधा असर दिमाग पर हो रहा है। डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने का मौका बहुत कम समय के लिए मिल पा रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस फैलता कैसे है, उसके लक्षण क्या हैं और किन सावधानियों से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। दहशत का अजीब सिलसिला है। पहले कोरोना के नए नए वेरिएंट के नाम कटर और अब नई बीमारियों की एंट्री। ब्लैक फंगस कोरोना के बाद जान लेने वाली एक और बीमारी का नाम। बीमारी की खोज और शुरुआत के साथ लगा कि ये बहुत रेयर बीमारी है, बहुत ही गंभीर मरीजों को ही इससे खतरा है। लेकिन इस ब्लैक फंगस ने जिस तरह से अपना दायरा बढ़ाया, उसके बाद पता चला कि ये एक बड़ी महामारी की शुरुआत है। ब्लैक यानी काला। हिंदुस्तान में काले रंग को बहुत अशुभ माना जाता है और अब काले रंग से जुड़ी ये बीमारी बहुत बड़ी आपदा बनती जा रही है। ब्लैक फंगस के शिकंजे में देश कैसे फंसता जा रहा है, देखिए। ब्लैक फंगस के अब तक देश में 9,320 मामले सामने आए, जबकि 235 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मामले गुजरात में। गुजरात में अब तक 5,000 केस सामने आए, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 1,500 केस और 90 मौतें। राजस्थान में 700 केस, जबकि हरियाणा में 316 केस सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 316 केस और 8 मौतें। दिल्ली में 197 केस, 2 मौतें। बिहार में 117 केस और 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 101 केस, जबकि 1 मौत हुई। जबकि कर्नाटक में 97 केस ब्लैक फंगस के सामने आए, जबकि 1 की मौत हुई। ब्लैक फंगस, जिसका नाम शायद ही लोगों ने पहले कभी सुना होगा, वो इतनी तेजी से फैलेगा किसी ने सोचा नहीं था। 10 राज्यों में इस काली बीमारी ने लोगों को मरीज बनाना शुरू कर दिया है। त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में 11 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका है। मतलब साफ है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा अब एक नहीं 2 महामारी से लड़ रहा है। पहला कोरोना है, जबकि दूसरी ब्लैक फंगस। कोरोना महामारी के बीच जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है ब्लैक फंगस का। आखिरकार ये ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आ चुके हैं मलिक हॉस्पिटल में और हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक शर्मा हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से आया, कैसे किया, ये काफ़ी सालों से नहीं, बहुत बहुत पहले से, हमेशा से हमारे नेचर में रहा है, एयर में है, हमारे सॉइल में है, वाटर में है, सो हमेशा रहा है। बट इस समय पे इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के सामने आई है। जो केसेस पहले साल में 1-2 होते थे, अब रोज़ के 3-4 आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि क्यों एकदम से सडन इंक्रीज़ हुआ है। उनके मेन कारण ये हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमें इससे बचाती है, वो उसमें इफ़ेक्ट आया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से हमारे आसपास मौजूद है। लेकिन सवाल है कि आखिर अब कुछ दिनों में ये महामारी कैसे बन गई। इसकी वजह है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना। अस्पताल में रहना एक अहम वजह है। पहले मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन था, अभी आपने देखा डाइवर्ट किया है जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन को भी इधर। क्या कहीं वहाँ से तो नहीं है हमारे अंदर जा रहा? सबसे पहले अगर इसके हम ये देखें कि किन मरीजों को हो रहा है, तो ये खास तौर पे उन मरीजों को हो रहा है जिनको कोविड हुआ। तो कोविड आजकल देखा जा रहा है कि अपने आप में आपकी इम्यूनिटी डाउन कर रहा है। स्टेरॉइड थेरेपी को भी एक वजह माना जा रहा है। लेकिन अहम सवाल है कि अगर मास्क से कोरोना से बचा जा सकता है, तो अब इस नई बीमारी से कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चोर रास्ते कौन से हैं जिससे फंगस हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। ये हवा में है तो ये नाक के रास्ते सबसे पहले अंदर जाता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारी जो नाक के रास्ते में जो हमारा म्यूकोजा है, यानी कि जो अंदर की लेयर है, सबसे पहले उस पे अटैक करता है। वहाँ पे स्पोर्स ग्रो करते हैं और फिर ये हमारे मैक्सिलरी साइनस, जो कि फेस के इस एरिया में होता है और जो आँखों के बीच में इथमॉइड साइनस, उनमें जाता है। और बहुत प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से वो फिर इमीडिएटली आइज़ में
ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये नाक के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ता है। कोरोना वायरस लंग्स में जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस दिमाग की तरफ बढ़ता है। इसीलिए ब्लैक फंगस के मामलों में डेथ रेट कोरोना के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा है। मेरे साथ कुणाल हैं और हम आपको सबसे पहले नेजल प्रोंग दिखाते हैं जो लोग घरों पे यूज़ कर रहे हैं फॉर या फिर हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं। जो ये नेज़ल पार्ट है ये दोनों तरफ एक एक नोज़ में जाता है। ये हमारा दूसरा एंड है जो कि ऑक्सीजन के पोर्ट में लगता है। ऑक्सीजन के पोर्ट में लगने वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट जिस चैम्बर में जाता है उस चैम्बर में भी वाटर होता है। तो आइडियली वो वाटर शुड बी चेंज रेगुलरली। उस पानी को लगातार बदलना है और स्टेराइल वाटर को यूज़ करें, यानी कि आप डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर जो आते हैं यूज़ करें और हर पेशेंट के साथ इनफैक्ट डेली उस वाटर को चेंज करें, रिफ़िल करें, ताकि वहाँ पे जो अगर फंगस आ गई है तो वो रिपीटेडली ग्रो ना करे और वो आपको इन्फेक्ट ना करे। ये सेकेंड पार्ट जो हम नोज़ के लिए यूज़ करते हैं, दिस पार्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं दिखाऊंगा आप कैसे लगाएं। और इस तरह ना लगाएं कि नाक के अंदर ये घर्षण के साथ इंजरी करता रहे और जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और लेटर ऑन इन्फेक्शंस को भी प्रोमोट करता है, क्योंकि यहीं पे हमारे फंगल स्पोर्स ग्रो करने लगते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन इट विल जस्ट ये नाक के अंदर जाता है। ठीक। तो डॉक्टर्स मानते हैं कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बहुत ही मामूली लापरवाही या जानकारी की कमी की वजह से हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।